तो हेलो गाइज। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट डिजाइन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था स्केचर और हमने यहाँ पे कुछ कमांड कवर किया था। स्केचर बेसिकली एकदम सिंपल होता है, जस्ट प्रोफाइल वगैरह रहती है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो जस्ट कमेंट करो, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से आज से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट डिजाइन। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाने के बाद मैकेनिकल डिजाइन, देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है पार्ट डिजाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे पार्ट डिजाइन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एज इट इज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लेन वगैरह मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ड्राइंग लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पैड एंड पॉकेट कमांड। तो उस बेस पे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग लिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये ड्राइंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल है एंड देन उसके बाद यहाँ पे 27 इसका विड्थ एंड जो उसकी यहाँ पे लेंथ है वो 44 है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसे कॉर्नर देंगे। तो मैं यहाँ पे चलो बना देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ वाई जेड प्लेन एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे स्केच जाता हूँ। जैसे स्केच जाता हूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है प्रोफाइल। तो जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला, देन यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ डायमेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो डायमेंशन कमांड है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे जो हमारा ये डायमेंशन दिया था, फिर मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा 44। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। देन यहाँ पे जो उसकी विड्थ थी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ उसकी विड्थ। ओके 27 इसकी विड्थ है, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे कर देता हूँ 27 एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये फुल्ली डिफाइन हो चुका है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो कर रहा है। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको हमें यहाँ पे 4 mm तक एक्सट्रूड करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ और इसे 4 mm तक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैड कमांड है। तो मैं जस्ट इसे पैड करता हूँ एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ 4 mm। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 mm करता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि डायमेंशन अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट एंड प्लेन। ये बाकी क्या भी हम यहाँ पे फिलहाल डायमेंशन ही लेने वाले, क्योंकि जो अप टू नेक्स्ट होता है यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो वहाँ तक अपन एक्सट्रूड कर सकते हैं। देन अगर प्लेन वगैरह के तक आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना है तो आप यहाँ पे अप टू प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सरफेस। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको मिड प्लेन करना है तो इसको भी आप यहाँ पे मिड प्लेन कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिरर कंटेंट है, मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे वो मिड प्लेन हो जाता है। मीन्स हमारा जो 4 mm है ये 2 mm यहाँ से और 2 mm यहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रूड हो जाता है। फिलहाल मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मोर में जाता हूँ। मोर में यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्शन टू मीन्स यहाँ पे अगर आपको दूसरे डायरेक्शन भी एक्सट्रूड करना है तो रिमेनिंग ऑप्शन सेम होते हैं और यहाँ पे आप थिकनेस वगैरह दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे कम करता हूँ, देन यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मटेरियल ऐड हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे फिर से जाएंगे हमारे ड्राइंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे दो सर्कल निकालना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक 12 रेडियस की है एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक 16 रेडियस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ फिर से हमारे कटिया में जाने के बाद देन उसके बाद मैं इसे रोटेट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से स्केच बोल, जैसे यहाँ पे स्केच बोलता हूँ फिर मुझे यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर आगे मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन यहाँ पे डबल डायमेंशन कर देता हूँ। तो इसके यहाँ पे रेडियस थी, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ रेडियस 12 एंड 16। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसे 12 दे देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो रेडियस देना है इसका यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एक्चुअली वो रेडियस है तो मैं यहाँ पे डायमीटर दे रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे 32 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। सिमिलरली मैं इसे भी यहाँ पे डायमीटर दे देता हूँ 24 एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे लाइन प्रोफाइल यूज करूँगा लाइन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि है ट्रिम। तो मैं यहाँ से इसे जस्ट ट्रिम कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे जस्ट ट्रिम करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है क्विक ट्रिम। तो मैं यहाँ पे क्विक ट्रिम यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट सिंपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ क्विक ट्रिम इस तरीके से। तो क्विक ट्रिम क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे क्लोज प्रोफाइल जहाँ तक होता है वो यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि वो कमांड एक्टिव रहे इस तरीके से। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ कमांड, या फिर आप डबल क्लिक करके भी इससे कमांड एग्जिट कर सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं ये पॉइंट जो है यहाँ पे सर्कल का, एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पे लाइन है मैं इसे यहाँ पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे बोल देता हूँ कोइंसिडेंट एंड ओके।
देन उसके बाद ये जो लाइन हमारे एंड देन मैं यहाँ पे इसे कोलिनियर बोल देता हूँ। दोनों लाइन सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्रेस करके एंड देन यहाँ पे जाऊंगा, इसे बोलता हूँ इंसिडेंट एंड देन यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल है यहाँ पे फुल्ली डिफाइन हो चुकी है। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे स्केच में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 38 है, 4 mm यहाँ पे एंड 4 mm यहाँ पे। तो मैं इसे जस्ट यहाँ पे 8 mm यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मीस यहाँ पे 30 मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हो 30 mm हमें यहाँ पे पैड करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ पैड में। पैड में जाने के बाद यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 30 एंड देन यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट फेस पे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिमिलरली प्रोफाइल। जैसे मैं यहाँ पे फेस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर से यहाँ पे स्केच बोलता हूँ। स्केच बोलने के बाद अभी हमें यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कर देन उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमने पिछला फेस बनाया था तो यहाँ पे हम उसे कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्शन का, सिंपल इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्शन कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, जो हमारा स्केच है यहाँ पे मैं इसे रीयूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो स्केच हमने यहाँ पे है ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। देन उसके बाद फिर से मैं इसे यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे इसे पैड करूँगा। फिर यहाँ पे पैड करने के बाद सिमिलरली हमने जो 4 mm किया था तो यहाँ पे मैं 4 mm करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू इस तरीके से दिखता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जो हमारा ये डायरेक्शन है यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ तो आपको पता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 mm लिया था, तो मुझे यहाँ पे इसे एडिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स किया है। तो मैं यहाँ पे 34 कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा अपडेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर से यहाँ पे बोलता हूँ स्केच। तो मैं जैसे यहाँ पे स्केच बोलता हूँ फिर से मैं यहाँ पे इसे प्रोजेक्शन यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे इस लाइन को भी यहाँ पे प्रोजेक्शन कर देता हूँ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे एग्जिट करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल आ चुकी है। एंड देन फिर से मैं यहाँ पे इसे पैड के जगह पे हम यहाँ पे पॉकेट यूज करेंगे। पॉकेट मीन्स क्या होता है, सिंपल हमारा जैसे पैड होता है हम मटेरियल ऐड करते हैं एंड देन यहाँ पे पॉकेट में हम यहाँ पे मटेरियल रिमूव करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे कि हम यहाँ पे डायमेंशन देके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अप टू नेक्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जहाँ तक मटेरियल है वो यहाँ पे पॉकेट कर देता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 कट मारना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सर्कल निकाल देता हूँ जिसका यहाँ पे 7 mm डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी 8 mm डायमीटर है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिर से जाता हूँ कटिया में एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे बोलता हूँ स्केच और उसके पहले मैं यहाँ पे इसे फिलेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे फिलेट है जो कि है 7 mm। तो मैं जस्ट यहाँ पे फिलेट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जैसे कि उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले एज फिलेट। तो जैसे कि यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो हमें यहाँ पे एज मिल जाता है फिलेट। तो मैं यहाँ पे सिंपल फिलेट पे क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं 7 mm दे देता हूँ क्योंकि मेरा डायमेंशन यहाँ पे 7 mm है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे यहाँ पे फिलेट देना है सिंपल इस तरीके से। एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे और यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ पे 7 mm दिया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे फिलेट अप्लाई हो जाता है। देन मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 7 mm का यहाँ पे एज फिलेट अप्लाई हो चुका है। एज फिलेट हमने यहाँ पे उसी पे हमें यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं जस्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे वो भी ऑप्शन कवर कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर से फेस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे स्केच में। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केच जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 सर्कल निकालना है। मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ एक सर्कल एंड देन उसके बाद यहाँ पे एज सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे हम इसे यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे कोसेंट्रिसिटी। तो जैसे कि कोसेंट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही रहता है और वो यहाँ पे कोसेंट्रिक हो जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे वही यूज। यहाँ पे दोनों कंट्रोल से प्रेस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कंस्ट्रेंट डेफिनेशन
मैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्सेंट्रिसिटी एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद हमारा इसका जो डायमेंशन था वो 8 mm था, तो मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर देता हूँ डबल क्लिक करके, ताकि मैं दोनों इसके डायमेंशन दे सकूँ। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 8 mm। इस सर्कल के लिए मैं यहाँ पे 8 mm दे देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई डायमेंशन एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें एंड देन उसके बाद ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट हो चुके हैं। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे एक स्केच एग्जिट करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे पॉकेट में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पॉकेट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कमांड है अप टू नेक्स्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन है, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ स्केच, जो कि हमारा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन की ये होता है कि हमें यहाँ पे डायमेंशन पता है, तो हम यहाँ पे जस्ट 4 mm डाल देंगे। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डायमेंशन नहीं देना पड़ेगा, तो भी वो यहाँ पे कट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है अप टू सरफेस, तो मैं वहाँ पे आपको अप टू सरफेस भी बता देता हूँ। देन मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ। देन यहाँ पे होता है अप टू लास्ट, तो मतलब अप टू लास्ट भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, मतलब यहाँ पे जब मैं प्रीव्यू करता हूँ तो पूरा थ्रू ऑल यहाँ पे मटेरियल कट कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है जो कि होता है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अप टू सरफेस सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे सरफेस देना पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सरफेस दे देता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे भी आप प्रीव्यू देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे मटेरियल ये कट कर देता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं हमें यहाँ पे पॉकेट में, एंड सिमिलरली यही ऑप्शन हमें यहाँ पे पैड में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पार्ट क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पार्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे मैंने जस्ट आपको पैड एंड पॉकेट कमांड समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।